हमारे पूर्वजों ने ये संकल्प लिया था कि हम जब तक मुगलों से हमारा देश आज़ाद नहीं होता हम एक जगह स्थायी जगह पे नहीं रहेंगे। ना तो हमारे यहाँ काम धंधा है, कुछ भी काम धंधा नहीं, कभी खाते हैं रोटी कभी नहीं खाते हैं। रोजगार से सब कुछ चलता है, रोजगार नहीं है तो सारा काम रुक जाता है। रोड पे पड़े हैं, बच्चों की नौकरी नहीं लगती है, ऐसे कोई 5-6 हज़ार की नौकरी मिलती है, वही खर्च हो जाता है। तो ऐसा काम दिलवा दो जो हमारे पेट भर जाए, बच्चों का रोजगार अच्छा हो जाए। इतिहास में आप लोग रुचि रखते हैं तो आपने इतिहास के बहुत बड़े नायक जो कि राजस्थान से हुए हैं, महाराणा प्रताप, उनका नाम जरूर सुना होगा। महाराणा प्रताप 1527 में जब हल्दी घाटी के युद्ध में हार गए थे, या हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक रहा था, वो तो खैर अलग विषय है, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध के बाद चित्तौड़ छोड़ करके वन वन भटक रहे थे। तो उनके साथ में एक जो कम्युनिटी थी उनकी, उन्होंने बहुत बड़ा साथ दिया था। वो कालांतर में वो कम्युनिटी गाड़िया लोहार कहलाई। गाड़िया लोहार आज भी आपको पूरे देश भर में यहाँ वहाँ भटकते हुए मिल जाएंगे। ये खाना बदोश कम्युनिटी है, यहाँ वहाँ भटकती रहती है। फिलवक्त मैं दिल्ली के ओल्ड और रोहतक रोड इलाके पे हूँ। यहाँ पे गाड़िया लोहारों की एक बस्ती है। यहाँ पे हम बस्ती के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या इन लोगों की समस्याएं हैं, किन दुश्वारियों से ये लोग गुजर रहे हैं, आम जीवन में किस तरह की समस्याएं लोग फेस करते हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं। हमारे पूर्वजों ने ये संकल्प लिया था कि हम जब तक मुगलों से हमारा देश आज़ाद नहीं होता हम एक जगह स्थायी जगह पे नहीं रहेंगे, चारपाई पे नहीं सोएंगे, रात को दिया नहीं जलाएंगे। जिस दिन हमारा देश आज़ाद होगा उस दिन हम गर्व से अपने देश को संभालेंगे, उस दिन रहेंगे। अच्छा, ये महाराणा प्रताप के समय पे के अनुयायियों ने, हमारे पूर्वजों ने ये पढ़ लिया था। तो उसके बाद भी तो आप लोग जैसे कई जगह मैं गाँव में देखता हूँ बैलगाड़ी लेकर के या उस तरह से भटकते रहते हैं। ऐसे ही घूमते रहते हैं, जिसे गाड़िया लोहार कहते हैं। गाड़िया लोहार कहते हैं। हाँ, लोहे का काम है और गाड़ियाँ लेके घूमने का काम। तो अब तो समय के साथ चीज़ें बदल गई, लोहे का काम अब बदल गई। अब देश भी आज़ाद हो गया। ताला भी चित्तौड़ का हमारे लोगों से खुलवाया था 1955 में। हाँ। लेकिन सरकार ने करा कुछ नहीं हमारे। तो कभी मेवाड़ दरबार से आपने इस तरह की कोई मांग की? मेवाड़ दरबार से अब 450 साल हो गए। बहुत लंबा समय हो गया। बहुत लंबा समय हो गया, कौन पहचानता किसको। तो सरकार ने कभी कुछ ऐसी, राजस्थान सरकार ने, जो राजस्थान में हमारे रहने वाले थे, घूमने वाले थे, सबको जगह दे रखी है। कॉलोनियाँ बनी हुई है, ब्यावर में रही, चित्तौड़ में रही, बीकानेर में रही, भीलवाड़ा में रही, सब जगह। और जगह भी बहादुरगढ़ में, हरियाणा में भी दिया। हाँ, जयपुर में भी है, सब जगह है। सिर्फ इस दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में गाड़ियाँ लोहारों के लिए कोई वो नहीं है। अच्छा, जैसे सरकार से आप मोटे तौर पे यार हमको ये तो कम से कम होना चाहिए, क्या मांग करना चाहोगे? हाँ, हमारे रहने के लिए स्थान होना चाहिए, थोड़ा रोजगार के लिए, या ठिया कह लो, दुकान कह लो, ये होना चाहिए। एक तो रहने की जगह हो, पक्की जगह हो, सम्मानजनक ढंग से रह सके, करने की जगह हो, और रोजगार के अवसर मिले। सरकार इतनी कर दे तो ठीक है। अच्छा, रोजगार के लिए आपके लिए अभी क्या साधन है, कैसे कर? कोई साधन नहीं है, ये बाजार लगा लेते हैं, लोहे का सामान जो है उसमें अपना गुजारा चला, छोटा मोटा व्यापार कर ले, वो उसमें गुजारा भी नहीं होता। बाबूजी, क्या यहाँ पे क्या परेशानियाँ होती हैं आप लोगों को रहने में? सब कुछ परेशानी तो सब कुछ की है। किस किस चीज़ की, जैसे बताइए। ना तो हमारे यहाँ काम धंधा है, कुछ भी काम धंधा नहीं, कभी खाते हैं रोटी कभी नहीं खाते हैं, समझ गए। बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, कभी रोटी बनती है और कभी जाते हैं स्कूल, कभी नहीं जाते हैं। वर्दियाँ भी हमें नहीं, हमारे बच्चों को मिलती है। तो आप लोग वोट तो डालते होंगे ना यहाँ? वोट डालते हैं, वोटों के टाइम आते हैं, डाल भी देते हैं। तो वोट के टाइम पे क्या कहे जाते हैं नेता जो आते हैं? वोट के टाइम पे हम कहते हैं जो मांग करते हैं। हमने एक बार पानी की मांग करी थी तो हमें टूटी लगवा दी है। अच्छा, नल चालू हो गया? हाँ, नल चालू हो गया। बाकी हमें कोई सुविधा नहीं। राशन वगैरह? राशन सिर्फ गेहूँ मिलता है। और सरकार की किसी योजना का लाभ, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह में इलाज कराने? कुछ नहीं मिलता हमें। अब क्या आप क्या मांगना चाहोगे सरकार से, क्या कहना चाहोगे? हम यही मांगना चाहेंगे कि हमारा काम धंधा, हमें लोन मिल सके, हमारे काम धंधा कर सके, या हमें दुकानें यहाँ बनाने दे पक्की,
तो अपना कुछ काम धंधा चला सकते हैं। और रहने का ठिया हो जाए। रहने का ठिया हो गया, हमें यहाँ होते रहते रहते 90 साल हो गए। बता रहे थे तो बाबू। कोई सुविधा ऐसी नहीं मिली है कि हम कुछ कर सके। महिलाओं का एक समूह हमारे साथ में, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आंटी आप? रानी कब से रह रहे हो यहाँ पे? हो गए 80 साल तो हो ही गए होंगे। निकास तो आपका राजस्थान से है ना, हाँ, तो आना जाना होता है वहाँ पे? जाते हैं, साल में एक बार जाते साल में हैं। एक बार। घर परिवार के लोग आपके रहते होंगे, दूसरी तीसरी पीढ़ी के? हाँ, रहते हैं परिवार, हाँ रहते हैं। तो यहाँ पे क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है, कोई किसी जैसे परेशानी तो कुछ भी नहीं है, पर रोड पे पड़े हैं, बच्चों की नौकरी नहीं लगती है। ऐसे कोई 5-6 हज़ार की नौकरी मिलती है, वही खर्च हो जाता है, उसमें गुजारा ठीक से होता नहीं गुजारा नहीं होते। परेशान तो बहुत है परिवार है, जगह परिवार। है? क्या कह रही हो? थोड़ी जगह छोटी है, बड़ा परिवार है। शौचालय वगैरह की क्या स्थिति है यहाँ पर? शौचालय भी नहीं है यहाँ पर। नहीं है, पर शौचालय जो है हमारे खातिर बने थे, अब हो गए वो पब्लिक शौचालय, गंदे बहुत है। हमारे बच्चे और कहीं जाते हैं, हमारे दो बेटियां और कहीं जाती है। तो 2 टाइम आता है टंकी में पानी, पूरे दिन नहीं आता, और वो भी 1 घंटे के लिए आता है बस। और शौचालय वगैरह की व्यवस्था है? यहाँ है ही नहीं शौचालय वगैरह। जैसे महिलाएं बच्चे ये कहाँ जाते रोड पार जाना पड़ता है, रोड क्रॉस करके इधर मोती बाग में अंदर है शौचालय, यहाँ पे कोई नहीं है शौचालय कुछ भी। ऐसा काम दिलवा दो जो हमारे पेट भर जाए, बच्चों का रोजगार अच्छा हो जाए। आप तो बोल रहे नोट ही नोट पर से। हाँ, क्या भट्टी चल रही है क्या? भट्टी बंद पड़ी है। अच्छा, ये ओके का क्या बना रहे हो? हुक्का भी तैयार नहीं है, बंद पड़ा हुक्का भी। अच्छा, हुक्का भी बंद पड़ा है, कैसा कामकाज चल रहा है? मंदा चल रहा है काम। मंदा चल रहा है, क्यों? वजह क्या है? काम धंधे नहीं है, सबके डाउन हो रहे हैं, क्या करें। तो लोग अब ये औजार खरीदना कम कर दिया है क्या लोगों ने, ये बर्तन वगैरह? कोई सामान में एक आधी छेनी बिक जाती है और कुछ नहीं बिकता, वैसे ही बैठे रहते हैं एक आध छेनी बिक जाती है। बस। अच्छा, वो जो पत्थर तोड़ने की जो होती है। अच्छा, ये चिमटे और ये पलटा और ये सब? ये भी कोई दुकानदारी नहीं चल रही है, एक सारा दिन में एक बिक जाएगा, कोई 2 बिक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बिक रहे हैं। काम धंधे बहुत मंदा है। सुविधा यही है, पानी वाणी मिल नहीं रहा है, सुबह शाम आ ही रहे, कभी आ जाता कभी नहीं, बस समस्या और तो कुछ नहीं है। नहीं, रहने का अभी तो कह रहा आपने बस्ती टाइप में बना रखी है, प्रॉपर ठिकाना हो जाए। प्रॉपर क्या भाई, अभी जैसे ही है भाई रह रहे, जब तक सरकार अभी देख नहीं रही जब तक तो ऐसी है, सरकार के मूड में जब मर्जी तुड़वा सकते। तो आप ये बोलो ना कि हमको रहने के स्थायी ठिकाना होना चाहिए। कब भाई वहाँ रहेंगे फिर खाएंगे क्या? ये भी तो देखो ना, काम धाम नहीं होगा, रोड पे हमें आदत बड़ी है, आदत रोड पे है ना, यहीं पे 2 पैसे का काम हो जाता तो वो सही है। अब मान लो हमें कोई मिल जाए, कोई क्या कहते हैं अपने प्लाट व्लाट भी दे, तो वहाँ काम धंधा कहाँ करेंगे हम? आपके ये फावड़ी, कलची, चिमटा, पलटा ये कैसे बिक रहे हैं? ये सही बिक रहे, अभी बिकते नहीं, अभी दुकानदारी होती नहीं है भाई यहाँ, अभी दुकानदारी ऐसी है नहीं यहाँ रोड पर। और क्या समस्या है इस इलाके में रहने की? समस्या तो भाई बहुत है, यहाँ काम धंधा चलता नहीं है, रोड है, नाले यहाँ पर ऐसे ही रहते हैं, रोड पे पड़े रहते हैं। क्या कह रही हो? बच्चों के लेके रोड पे पड़े रहते हैं, कोई हमारी कोई सुनते नहीं है, ऐसे पड़े रहते हैं। हमारे बच्चे चाहे कटो चाहे मरो चाहे कुछ भी हो, अब रोटी के लिए बैठे हैं, अपना काम धंधा ये खोल के बैठे हैं। कोई ग्राहक आ गया तो बिक गया, नहीं तो बस बैठे रहो। पढ़ाई कर रखी है आपने? हम क्या पढ़ाई की? 10वीं पास हूँ। आगे नहीं पढ़ाई की? 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन नहीं करी पढ़ाई, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ है। सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, बिना पैसे वाले भी पढ़ रहे हैं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कोई सरकारी नौकरी में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है ना, किसी ऐसा कोई भी बच्चा इस पूरी बस्ती में कोई नौकरी में नहीं है, ऐसा प्रयास भी नहीं कर रहा है? नहीं। क्यों नहीं कर रहा है प्रयास? प्रयास क्यों करे, पैसा होगा जब तो प्रयास करेगा। हम रोड पे पड़े हुए हैं भाई, कैसे पैसे कमाएंगे यहाँ? इससे कमा के हम अपना खर्चा चलाते हैं या पढ़ाई में पैसा लगाएंगे? देखिए, समस्याएं हर तबके में हैं। इस तबके का सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में आप उठा करके देखें तो सरकारों से यही गुजारिश है, इनके लिए जो माकूल जो भी बन पड़े, इनके लिए रिहाइश के लिए या सरकारी योजना में जो भी इनके लिए रियायत हो सके, इलाज, शिक्षा, पानी, पढ़ाई को लेकर के बता रहे हैं कि एजुकेशन के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो जो भी सरकार इनकी बेहतरी कर सके, इस तरह की और रोचक वीडियोज़ हम आपके सामने लाते रहेंगे। मैं आदित्य कौशिक, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी नरेश। शुक्रिया।